सरवर आलम नूर मुजस्सम सय्यद बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुम मन कुन्न फीहि फहुवा मिनल अब्दाल। फरमाया जिसमें तीन चीज़ें पाई जाएं वो अब्दालों में से है। सुबहान अल्लाह। ये दर्जाए विलायत के बाद जिसका तज़किरा सही अहादीस में आता है वो एक रुतबा है अब्दालों का, जिनका ज़िक्र अहादीस मुबारका में आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसमें ये तीन सिफ़तें पाई जाएं वो अब्दालों में से है। और वो सिफ़तें क्या हैं? अर्रज़ा बिल क़ज़ा। पहली सिफ़त ये है कि वो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे। पहली सिफ़त क्या है? कि वो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे। दूसरी सिफ़त वस्सब्रु अम महरिमिल्लाह। फरमाया दूसरी सिफ़त ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कामों को उस पे हराम किया है वो उनसे बचता रहे। वल गदब फ़ी ज़ातिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। और जब भी गुस्सा करे वो अल्लाह की ज़ात के लिए करे। जिसमें ये तीन सिफ़ात पाई जाएं फरमाया फ़हुआ मिनल अब्दाल, वो अब्दाल है। मगर ये तीन सिफ़तें पैदा करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, मगर अगर बंदा मेहनत कर ले तो मुश्किल भी नहीं है। पहले तीन काम फरमाए गए जो मैंने हदीस पढ़ी, उसमें फरमाया गया कि ये तीन काम कर लो जन्नत में जाओगे। और ये तीन सिफ़तें बयान की गई कि ये तीन सिफ़तें अपने अंदर पैदा कर लो, तीनों साफ़ अपने अंदर पैदा कर लो, तुम अब्दाल बन जाओगे। पहला अर्रज़ा बिल क़ज़ा, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमरूद ने आग जलाई तो आपको वो एक बड़ी सी मंजनीक बनाई गई थी, क्योंकि मीलों तक जो है वो बंदा इतनी ज़्यादा आग जलाई गई थी कि करीब नहीं आ सकता था, कोई परिंदा अपना पर नहीं वहाँ पे मार सकता था। तो दूर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को आग में फेंका जाना था। जब मंजनीक में, मंजनीक होती है जैसे हमारे यहाँ गुलेल होती है इस तरीके की, तो मंजनीक में डाल के जब आपको फेंका गया तो आग का फरिश्ता हाज़िर होता है कि ए अल्लाह के प्यारे खलील, अगर हुक्म हो तो मैं आग को उठाऊं और नमरूद के महल पे फेंक दूं। फरमाया नहीं, मुझे कोई हाजत नहीं है। पानी का फरिश्ता आता है, हुज़ूर कोई हुक्म हो? फरमाया कोई हाजत नहीं, हुज़ूर आप हुक्म करें, मैं आसमान से बारिश बरसा देता हूँ, ये आग बुझ जाती है आपके जाने से कबल। फरमाया नहीं, जैसे मेरा रब राज़ी है वैसे ही मैं राज़ी हूँ। ज़मीन का फरिश्ता आता है, हुज़ूर कोई हुक्म हो? फरमाया कोई हुक्म नहीं। पहाड़ का फरिश्ता आता है, हुज़ूर कोई हुक्म हो? फरमाते हैं कोई हुक्म नहीं। आखिरी लम्हात हैं, आग बिल्कुल करीब आ चुकी है, बल्कि आग की तपश भी हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बदन अथर को चूम रही है। आपको एहसास हो रहा है कि मैं आग में जा रहा हूँ। हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर होते हैं, कहते हैं जी कोई हाजत है? फरमाया है। अर्ज़ की हुज़ूर कहिए। फरमाया तुमसे नहीं है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा अर्ज़ की, फिर जिससे है उसी से कहिए। तो आपने फरमाया वो देख रहा है, वो देख रहा है, तो मैं उसको क्यों? जब वो राज़ी है कि मैं आग में जाऊं, मेरा खलील आग में जाए, तो खलील भी राज़ी है कि मैं उसकी रज़ा पे आग में जाने को तैयार हूँ। तो फरमाया पहला काम यह है कि अर्रज़ा बिल क़ज़ा, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना। और दूसरा वस्सब्रु अम महरिमिल्लाह, जिन कामों को अल्लाह ताला ने हराम किया है उन कामों से बच कर के रहना। झूठ हराम है, गीबत, चुगली, किसी की दिल आज़ारी हराम है। ये छोटे छोटे काम हैं, बज़ाहिर ये छोटे छोटे काम हैं, मगर ये इंसान के लिए वबाल जान है। इंसान को ये छोटे छोटे काम जहन्नुम में ले जाने का सबब बन जाते हैं। जिसे इंसान समझते कोई बात नहीं, एक लम्हे के लिए मैंने झूठ बोल लिया क्या हुआ, मैंने किसी की गिबत कर दी क्या हुआ, मैंने किसी की चुगली कर दी क्या हुआ, मैंने जो है वो किसी का दिल दुखा दिया, कोई बात नहीं, एक लम्हे के लिए दिल दुख गया, बस कोई बात नहीं है। तो ये हराम काम है, जो छोटा है या बड़ा है। फरमाया बस सब्र अम महरिमिल्लाह। और तीसरी बात यह है कि वल गदब फ़ी ज़ातिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, बंदा अपनी ज़ात के लिए गुस्सा न करे, जब भी गुस्सा करे तो अल्लाह की रज़ा के लिए करे। मकाम खंदक पे जब मरहब के मुकाबले में, मकाम खंदक कह चुका मादरत, कि जब ग़ज़वा खैबर के मौका पे जब आपके मुकाबले में मरहब आया
तो वो सैकड़ों जंगजुओं से तने तनहा लड़ने वाला पहलवान था। जो आया था तो उसने आके पहले अशार पढ़े थे कि मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ। हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम ने भी जवाबन अशार पढ़े। जब आमने सामने दोनों मुकाबिल हुए तो सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम ने मरहब को गिरा दिया। आप उसके सीने पे चढ़ गए, उसकी गर्दन काटने वाले थे कि वो इस खफत में ज़िंदा नहीं रहना चाहता था कि एक नौजवान मेरी छाती पे चढ़ गया। मैं सैकड़ों लोगों से तने तनहा मुकाबला करता हूँ और ये एक नौजवान है और इसने मुझे गिरा दिया। जिस्म भी दुबला पतला है, इतना को मोटा ताज़ा जिस्म भी नहीं है, कद के भी बड़े लंबे नहीं हैं, कद भी बड़ा मुख्तसर सा और दरमियाना सा है। तो उसने चाहा कि ये जल्दी मुझे कत्ल करे, मगर हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको कत्ल नहीं कर रहे थे। तो उसने इस नीयत से कि मुझे जल्दी कत्ल कर दे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के चेहरे अक़दस पे थूक दिया कि इसे गुस्सा आए और ये जल्दी से मेरी गर्दन जो है वो तन से जुदा कर दे। जब उसने प्यारे अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे अक़दस पे थूका तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला तलवार को हटाया और उसकी छाती से उठ खड़े हुए। दोबारा दावत मुबारज़त इरशाद फरमाया आओ मुकाबले के लिए। दोबारा जब दोबारा मुकाबले में आया तो आपने मुकाबला करते हुए उसको वासिले जहन्नम किया। जो सहाबा ये मंज़र देख रहे थे उन्होंने बाद में कहा अली बड़ा अजीब सा काम किया तूने यार, ये जंगी कवायदो ज़वाबत के सरासर ख़िलाफ़ है। वो बंदा जो सैकड़ों लोगों पर भारी था वो बंदा तुम्हारे नीचे आ चुका था, तुम उसकी छाती पे चढ़ चुके थे और उसकी गर्दन तन से जुदा ही करने वाले थे कि तुम उसकी छाती से उठ खड़े हुए और उसे दोबारा मुकाबले की दावत दी। ये कैसा जंगी अरबा था आपका, ये कैसा जंगी कानून और कायदा था आपका। अगर दोबारा जब आपने उसको मुकाबले की दावत दी, अगर वो गालिब आ जाता तो फिर क्या होता, खुदा न खास्ता आप शहीद हो जाते, हमसे जुदा होते। तो आपने ऐसा क्यों किया? सुबहान अल्लाह। सुनिए जवाब। आपने फरमाया मैं उसको अल्लाह की रज़ा के लिए कत्ल करना चाह रहा था, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उस पर गुस्सा कर रहा था, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी छाती पे सवार था, मगर जब उसने मेरे चेहरे पे थूका तो मुझे अपनी ज़ात के लिए गुस्सा आया। मैं इसलिए उठ खड़ा हुआ कि मैं अल्लाह की रज़ा में अपने गुस्से को शामिल नहीं करना चाहता था, मैं उसे अल्लाह की रज़ा के लिए ही कत्ल करना चाहता था। सो मैंने उसको अल्लाह की रज़ा के लिए कत्ल कर दिया। तो ये आप कभी भी ये सबक ले लें आप। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला अपने शेख कामिल मुर्शिद कामिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज पीर अबू मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ आपके फ़ैज़ान करम से ये 2 दहाइयाँ होने को हैं कि ये इरादा किया था आपकी पाक बारगाह में ये हदीस मुबारका पढ़ते हुए कि किसी से ज़ाती एतबार से गुस्सा नहीं करेंगे और जिससे भी गुस्सा करेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए गुस्सा करेंगे तो बेफदल ही ताला इस पे कुछ अमल करने की सादत हासिल होती है। जहाँ ज़ात की बात आती है नज़रअंदाज कर दें, माफ़ कर दें। आप माफ़ करें अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। आज आप किसी की गलती को माफ़ करते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपकी गलती को माफ़ कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हदीस मुबारका का मफ़हूम है, मगर वो अलग से मुस्तकिल हदीस हो सकता है कभी आ जाए दरमियान में, हम उसको भी तिलावत कर दें। फरमाया तुम लोगों की पर्दा पोशी करो, अल्लाह तुम्हारी पर्दा पोशी फरमाएगा। फरमाया तुम लोगों को माफ़ करो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ फरमाएगा। लोगों के ऐबों पे पर्दा डालो, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालेगा। लोगों को अता करो, अल्लाह तुम्हें अता करेगा। लोगों को खुश करो, अल्लाह ताला तुम्हें खुशी अता फरमाएगा। तो कभी इस तरह भी खुशी की तलाश किया करें कि किसी को खुश करके अपनी खुशी ढूंढा करें, किसी को माफ़ करके अपनी माफ़ी का एहतमाम किया करें, और जब भी गुस्सा करें सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। अच्छा, बाज़ ये भी हो सकता है कुछ सोचें कि जी अल्लाह की ज़ात के लिए गुस्से का क्या मतलब है। भाई अगर कोई रसूल पाक अलैहिस्सलातो तस्लीम की खुदा न खास्ता गुस्ताखी करता है, वो हमारा जितना मर्ज़ी करीबी होगा हमारा कुछ नहीं लगेगा, हम उसे कता तअल्लुक़ कर लेंगे। ये है अल्लाह की ज़ात के लिए गुस्सा, अल्लाह की ज़ात के लिए जलाल। कोई अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को पामाल करता है तो आप उससे अलग हो जाएं, आप जो है वो उससे अपनी मोहब्बत को तर्क कर दें, इसलिए कि ये अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है तो मैं इससे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। और बेहतर तो ये है कि हमारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए हो और हमारी नफ़रत भी अल्लाह के लिए हो। उनके दर पे जैसे हो मिट जाइए, नातवानों कुछ तो हिम्मत कीजिए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कलाम इब्न आदम कुल्लुहु अलैहि ला लहू इल्ला अमरम बिमअरूफिन औ नहयन अम मुनकरिन औ ज़िक्रुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला। ये जामे तिर्मिज़ी जामे सगीर में ये हदीस मुबारक है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़बान के एतबार से इतनी फसीह बलीग बात कह दी कि एक जुमले में इल्म का समंदर अता फरमा दिया और इल्म के बहते हुए दरिया अता फरमा दिए। इरशाद फरमाया कि इंसान का बोलना उसके लिए नुकसानदेह है। इंसान जब भी बोलता है उसमें उसके लिए नुकसान ही है, मगर क्या है कि सिर्फ ये बातें हैं कि जो उसको नफ़ा देने वाली हैं। पहली क्या है, इल्ला अमरम बिमारूफ, फरमाया नेकी का हुक्म करना, ये उसके फ़ायदे के लिए है। औ नहयन अम मुनकरिन, और दूसरी बात यह है कि बुराई से मना करना, ये उसके फ़ायदे की बात है। औ ज़िक्रुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, और अल्लाह ताला का ज़िक्र करना। आला हज़रत क्या बात कहते हैं, वही आँख उनका जो मुँह तके, वही लब जो महव नात के, वही सर जो उनके लिए झुके, वही दिल जो उन पे निसार है। सुबहान अल्लाह। तो फरमाया कि इंसान जब भी बोलता है ये उसके लिए नुकसानदेह है। ये बिल्कुल उसलूब वही है जो सूरह असर में उसलूब इलाही था। फरमाया वल अस्र, मुझे ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, फरमाया बेशक इंसान घाटे में है, खसारे में है। हाँ, घाटे में है, खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो जो ईमान वाला है वो घाटे में नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, और वो जो नेक आमाल करता है वो घाटे में नहीं है। व तवासौ बिल हक़, और जो हक़ की वसीयत करता है वो घाटे में नहीं है। व तवासौ बिस सब्र, और जो सब्र की वसीयत करता है वो घाटे में नहीं। हर इंसान घाटे में है, हर इंसान घाटे में, मगर जिसमें ये चार सिफतें पाई जाएं वो घाटे में नहीं है। यहाँ पे फरमाया कि जब भी इब्न आदम बोलता है, आदम का बेटा बोलता है, उसके लिए नुकसानदेह है, मगर तीन किस्म का बोलना उसके लिए नुकसानदेह नहीं है। नेकी का हुक्म करना, बुराई से मना करना, और अल्लाह का ज़िक्र करना, ये उसके फ़ायदे में है, वगरना बाकी सारी की सारी चीज़ें इंसान के नुकसान में हैं। अब मैं और आप अपना तज्ज़िया करते हैं, अपना एहतसाब करते हैं कि हम 24 घंटों में जो 15, 16, 17, 18 घंटे जागते हैं, उनमें कितना कलाम करते हैं जो हमारे फ़ायदे का है और कितना कलाम करते हैं जो हमारे नुकसान का है। जहन में बात रख लें, ये फजूल गोयाई इंसान को जहन्नम तक ले जाती है, इंसान के आमाल को बर्बाद कर देती है। फजूल गुफ्तगू से बचें। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की सीरत को अगर आप मुताला करते हैं तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फजूल गोई से बचने के लिए अपनी ज़बान मुबारका पे पत्थर रखा करते थे। ज़ुबान पे पत्थर रखते कि कहीं मेरी ज़ुबान से जो है वो फजूल बात ना निकल जाए, फजूल गुफ्तगू ना निकल जाए। तो नीयत करें कि जब भी बोलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व ताला ये हमारी ज़बान से तीन चीज़ें निकलेंगे, नेकी का हुक्म निकलेगा, बुराई से मना करना निकलेगा, और जब भी बोलेंगे अल्लाह का जिक्र निकलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला।